मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि मानव जीवन के अंत और अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के साथ मेस्केलिन या किसी अन्य दवा के प्रभाव में या किसी अन्य दवा के प्रभाव के साथ क्या होता है। मानव जीवन के अंत और अंतिम उद्देश्य, प्रबुद्धता, बीटिफिक विजन। मैं केवल यह सुझाव दे रहा हूँ कि कैथोलिक धर्मशास्त्रियों ने मेस्केलिन अनुभव को एक निःशुल्क अनुग्रह कहा है, जो मोक्ष के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन संभावित रूप से सहायक है और उपलब्ध होने पर कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जाना चाहिए। सामान्य धारणा के ढोंग से हिलने के लिए, कुछ कालातीत घंटों के लिए बाहरी और आंतरिक दुनिया को दिखाने के लिए, न कि वे जीवित रहने के लिए एक जानवर के रूप में या शब्दों और धारणाओं से ग्रस्त इंसान के रूप में दिखाई देते हैं, बल्कि वे के रूप में माइंड एट लार्ज द्वारा सीधे और बिना शर्त पकड़े जाते हैं। इस प्रकार सभी के लिए और विशेष रूप से बुद्धिजीवियों के लिए अमूल्य मूल्य का अनुभव। बुद्धिजीवी के लिए परिभाषा के अनुसार वह व्यक्ति है जिसके लिए गोइथे के वाक्यांश में शब्द अनिवार्य रूप से फलदायी है। वो व्यक्ति है जो यह महसूस करता है कि जो हम आंख से देखते हैं वो हमारे लिए विदेशी है और हमें गहराई से प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी, हालांकि खुद एक बुद्धिजीवी और भाषा के सर्वोच्च स्वामी में से एक, गेटे हमेशा शब्द के अपने मूल्यांकन से सहमत नहीं थे। हम बात करते हैं, उन्होंने मध्य जीवन में लिखा, बहुत ज्यादा, हमें बात कम करनी चाहिए और अधिक आकर्षित करना चाहिए। मुझे व्यक्तिगत रूप से भाषण को पूरी तरह से त्यागना चाहिए और जैविक प्रकृति की तरह मुझे जो कुछ भी कहना है उसे रेखाचित्रों में संप्रेषित करना चाहिए। वो अंजीर का पेड़, यह छोटा सा सांप, मेरी खिड़की पर कोकून चुपचाप अपने भविष्य की प्रतीक्षा कर रहा है, ये सभी महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। एक व्यक्ति जो उनके अर्थ को ठीक से समझने में सक्षम है, वो जल्द ही लिखित या बोले गए शब्द को पूरी तरह से दूर करने में सक्षम होगा। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ, कुछ व्यर्थ है, औसत दर्जे का। यहाँ तक मैं कहने के लिए ललचाता हूँ, भाषण के बारे में मूर्खतापूर्ण। इसके विपरीत, प्रकृति की गंभीरता और उसकी चुप्पी आपको कैसे चौंकाती है जब आप उसके साथ आमने सामने खड़े होते हैं। बिना विचलित हुए, एक बंजर पहाड़ी के सामने या प्राचीन पहाड़ियों की वीरानी में, हम कभी भी भाषा और अन्य प्रतीक प्रणालियों से दूर नहीं हो सकते। सेमीकोलन, क्योंकि हमने उन्हीं के द्वारा और केवल उन्हीं की सहायता से अपने आप को पशुओं से ऊंचा करके मनुष्य के स्तर तक पहुंचाया है। लेकिन हम आसानी से इन प्रणालियों के शिकार होने के साथ साथ लाभार्थी भी बन सकते हैं। हमें सीखना चाहिए कि शब्दों को प्रभावी ढंग से कैसे संभालना है, लेकिन साथ ही हमें संरक्षित करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो दुनिया को सीधे देखने की हमारी क्षमता को तेज करना चाहिए, न कि अवधारणाओं के उस आधे अपारदर्शी माध्यम से जो हर दिए गए तथ्य को किसी सामान्य लेबल या व्याख्यात्मक की सभी परिचित समानता में विकृत करता है। अमूर्त साहित्यिक या वैज्ञानिक, उदार या विशेषज्ञ, हमारी सारी शिक्षा मुख्य रूप से मौखिक है और इसलिए इसे पूरा करने में विफल रहता है जो इसे करना चाहिए। बच्चों को पूरी तरह से विकसित वयस्कों में बदलने के बजाय, यह प्राकृतिक विज्ञान के छात्रों को अनुभव के प्राथमिक तथ्य के रूप में प्रकृति से पूरी तरह से अनजान बनाता है। यह उन मानविकी के विश्व छात्रों पर थोपता है जो मानवता के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, अपने स्वयं के या किसी और के। सैमुअल रेनशॉ जैसे गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिकों ने सीमा को चौड़ा करने और मानवीय धारणाओं की तीक्ष्णता बढ़ाने के लिए तरीके तैयार किए हैं, लेकिन क्या हमारे शिक्षक उन्हें लागू करते हैं? जवाब न है। मनोशारीरिक कौशल के हर क्षेत्र के शिक्षकों ने, देखने से लेकर टेनिस तक, कड़े चलने से लेकर प्रार्थना तक, परीक्षण और त्रुटि से, अपने विशेष क्षेत्रों में इष्टतम कामकाज की शर्तों की खोज की है।
लेकिन क्या किसी महान फाउंडेशन ने इन अनुभवजन्य निष्कर्षों को सामान्य सिद्धांत और उन्नत रचनात्मकता के अभ्यास में समन्वित करने के लिए एक परियोजना को वित्तपोषित किया है? एक बार फिर, जहां तक जानकारी है, उत्तर है नहीं। सभी प्रकार के कल्टिस्ट और क्वीर मछलियां स्वास्थ्य, संतोष, मन की शांति प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार की तकनीक सिखाती हैं, और उनके कई श्रोताओं के लिए इनमें से कई तकनीकें स्पष्ट रूप से प्रभावी हैं। लेकिन क्या हम सम्माननीय मनोवैज्ञानिकों, दार्शनिकों और पादरियों को साहसपूर्वक उन अजीब और कभी-कभी खराब कुओं में उतरते देखते हैं, जिनके तल पर बेचारा सत्य को बैठने के लिए अक्सर निंदा की जाती है? फिर भी एक बार फिर जवाब है नहीं। और अब मेस्क्लिन अनुसंधान के इतिहास को देखें। 70 साल पहले प्रथम श्रेणी के पुरुषों ने उन दिव्य अनुभवों का वर्णन किया जो अच्छे स्वास्थ्य में, उचित परिस्थितियों में और सही भावना से दवा लेते हैं। कितने दार्शनिक, कितने धर्मशास्त्री, कितने पेशेवर शिक्षकों में इस दरवाजे को दीवार में खोलने की जिज्ञासा रही है? सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उत्तर है कोई नहीं।